Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to EPSEX Online Sport Program 2020 for Mathematics Class 7th. I am Abdul Qayyum from Army Public School, Dera Nawab Sahib, Kent. In this video lecture we will study chapter number 3, that is sets, and topic intersection of two sets. Objectives of the lesson. At the end of this lesson, students will be able to recognize the intersection of two sets. And they will also learn about how to find the intersection of two sets. Define the intersection of two sets using Venn diagram. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के टू सेट्स का जो इंटरसेक्शन है उसे हम किस तरह डिफाइन करते हैं, वो कैसे फाइंड किया जाता है. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इंटरसेक्शन होता क्या है. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. तो इंटरसेक्शन है बेसिकली वो एक सेट होता है जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करता है. तो सिंपली आपने याद रखना है इंटरसेक्शन मीन कॉमन पोर्शन, जो कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, अगर हमने उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमने क्या फाइंड करना होगा कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड इट इज़ डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी. ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है. वी रीड दिस एज ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ देखें हमारे पास ये वेन डायग्राम बनी हुई है कि यहाँ पे दो सेट हैं, ये ए सेट है और ये बी सेट है. अब इसके जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हमने ये शेड किया हुआ. इसका मतलब ये इंटरसेक्शन को एरिया, ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब वो एलिमेंट ए में भी है, वो एलिमेंट बी में भी है. और यही जो कॉमन पोर्शन होता है हमारा, जो कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेडेड एरिया, यही हमारा रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है 1 3 5 है, एक सेट बी है 2 4 5 है. अगर हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं जो दोनों के पास हों. तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मुझे सिर्फ 5 नज़र आ रहा है जो कॉमन है. ये 5 दोनों के पास है, 5 कॉमन एलिमेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन में जस्ट 5 आएगा. अगर वेन डायग्राम हमने ड्रा करनी हो तो वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं? वी कैन ड्रा द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एज शोन इन फिगर. तो जैसे हमारे पास ये एक सेट ए है 1 3 5, एक सेट बी ले लेते हैं 2 4 5. अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो अब क्योंकि इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो 5 आ रहा है, तो इनकी वेन डायग्राम ड्रा करना ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है. वीक नंबर 9 में हमने वेन डायग्राम को स्टडी किया था कि वेन डायग्राम किसी भी सेट्स की हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं. तो सिंपली आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है. यहाँ देखें ये सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट थे 1 3 5, तो ये 1 3 5 है क्योंकि 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, दोनों का है. तो ये इसको आपने कॉमन, यहाँ पे आपने कॉमन पोर्शन बना देना है इनका. तो अब ये जो बी का एलिमेंट था वो था 2 4 5. तो ये अब ये हमने वेन डायग्राम ड्रा कर दी, क्योंकि अगर वेन डायग्राम में हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उन्हें हम कंबाइन लिखते हैं, उनके सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं. बेसिकली जो उनके सर्कल्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, हम उनके सर्कल्स को, सेट्स के सर्कल्स जो ड्रा करते हैं उनको ओवरलैप की शक्ल में ड्रा करते हैं. तो ये हमारे पास 5 क्योंकि कॉमन एलिमेंट था, तो इसलिए ये जो बी सेट का ये सर्कल है ये ए सेट को ओवरलैप कर गया. और ओवरलैप में हमने जस्ट वही एलिमेंट राइट करने होते हैं जो हमारे पास कॉमन होते हैं. तो इसको जो है ये जो हमारा कॉमन पोर्शन है ये 5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन को. और चाहे तो इसे हम शेड कर सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास जो है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि इंटरसेक्शन अगर हमने फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड कर सकते हैं. जैसे हमारे पास एक सेट है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और एक सेट बी है हमारे पास एस टी डब्ल्यू वाई एंड जी. अब क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो वो कहता है कि ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आप लिस्ट करें. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उसका ये है. सेकंड क्वेश्चन ये है कि ड्रा द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी. और वेन डायग्राम भी इनकी आप ड्रा करें जो रिप्रेजेंट कर रहे हो सेट ए और बी को. तो सबसे पहले हम इनके जो है एलिमेंट्स फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में. ए इंटरसेक्शन बी में हमने फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन अभी हमने स्टडी किया कि इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स. तो कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करते हैं कौन कौन से एलिमेंट में कॉमन आ रहे हैं. तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मुझे एस नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ एस दोनों तरफ है. इसके अलावा ये टी नज़र आ रहा है, टी भी दोनों के पास है. उसके बाद मुझे ये डब्ल्यू नज़र आ रहा है, डब्ल्यू भी दोनों के पास है. और इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो इनमें कॉमन आ रहा हो. तो यहाँ से हमारे पास एस टी और डब्ल्यू जो है ये इनका इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा क्योंकि यही जस्ट कॉमन एलिमेंट है. अब अगर हमने इनकी वेन डायग्राम ड्रा करने तो वेन डायग्राम हमें पता है कि हम सेट्स को सर्कल की मदद से रिप्रेजेंट करवाते हैं. जो एक सेट ए है
और ये एक सेट बी है, हमने ए को रिप्रेजेंट करवाना है, बी को रिप्रेजेंट करवाना है। ए के अंदर सारे ए के एलिमेंट राइट करेंगे, बी के अंदर बी के एलिमेंट राइट करेंगे, लेकिन इनके जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो हम यहाँ इस पोर्शन में राइट करेंगे जो ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे को। यहाँ देखिए ये हमने एक ए सेट को रिप्रेजेंट करवाया, यहाँ बी सेट को रिप्रेजेंट करवाया। ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है दोनों का। ये वो वाला पोर्शन है जो दोनों का कॉमन है, मतलब ए का भी है बी का भी है। तो अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, एस टी और डब्ल्यू आ रहे हैं, तो मतलब एस टी डब्ल्यू जो है वो हम यहाँ राइट करेंगे। इसके अलावा एस टी डब्ल्यू तो कॉमन यहाँ से हमने निकाल लिया, एस टी और डब्ल्यू। इसके अलावा बाकी जो इस सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो हम इस पोर्शन में राइट कर देंगे। सिमिलरली एस टी डब्ल्यू यहाँ से जो बी के एलिमेंट थे वो हमने यहाँ राइट कर देने हैं कॉमन पोर्शन में। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमने इस एरिया में हमने रिप्रेजेंट करवा देने हैं। ये देखिए यहाँ हमने एस टी डब्ल्यू राइट कर दिया। अब यहाँ से सेट ए के एस टी डब्ल्यू हमने निकाल लिए, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो हम यहाँ राइट कर देंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग थे वो हमने यहाँ राइट कर दिया। सेम इसी तरह हम जो है एस टी डब्ल्यू यहाँ से अगर हम सेपरेट कर लें, बाकी हमारे पास क्या रह जाता है, एस टी डब्ल्यू तो चले गए, बाकी वाई और जी रह जाते, तो वाई जी जो है हम वो यहाँ राइट कर देंगे। तो इस तरह आप सिंपली किसी भी सेट्स को जो है वेन डायग्राम तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की होगी, किसी भी सेट्स की वेन डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करवाना है तो इंटरसेक्शन बेसिकली कॉमन पोर्शन होता है, और वेन डायग्राम से तो ये बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि जो भी कॉमन पोर्शन होता है वो वेन डायग्राम से बहुत आसानी से हमें नज़र आ रहा होता है कि ये हमारा कॉमन पोर्शन है, मतलब ये दोनों सेट्स जो हैं ये एलिमेंट शेयर कर रहे हैं। तो ये हम वेन डायग्राम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप इसको शेड कर दें ताकि क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो ये है कि सबसे पहले इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो इन बी, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट बी है, मींस कि ए सबसेट ऑफ बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यानी अगर ए सबसेट ऑफ बी का, सबसेट का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब अगर हम फिर उनका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन मीन्स हम उनके कॉमन एलिमेंट फाइंड करें, तो हमारे पास ए सेट आ जाएगा। क्यों ए सेट आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के पास भी हैं, मतलब अगर उन दोनों के कॉमन एलिमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो सिर्फ ए सेट आ जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के पास भी हैं और यही एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर ए और बी डू नॉट शेयर एनी कॉमन एलिमेंट्स, यानी उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो फिर उनका जो है इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, और ऐसे सेट्स को हम कहते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो ये डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन भी है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वो ओवरलैप नहीं कर रहे। जैसे अभी हमने वेन डायग्राम ड्रा की थी ना, वेन डायग्राम में अगर सेट्स ओवरलैप करते हैं, कुछ एलिमेंट शेयर करते हैं, तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होते। लेकिन अगर वो कुछ भी शेयर ना करें, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो सिंपली आपने कहना है कि अगर कोई दो सेट है उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं, या आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, एम्प्टी सेट या 5, देन ए एंड बी इज आल्सो नाउन एज डिसजॉइंट सेट। Success criteria, remember to that recognize intersection of set A and set B written as A intersection B, it is a set of element common to both A and B। तो intersection के लिए आपने याद रखना है intersection mean common portion of the two sets, या वो वाला सेट जो common elements को contain करेगा जो A और B के common element होंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स कोर्स बुक 2 चैप्टर नंबर 3 सेट्स है, टेक्स्ट बुक पेजेस 78, प्रैक्टिस नाउ 6 है, टेक्स्ट बुक पेजेस 84 85 पे एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक, 11 से 3 तक, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो इंटरसेक्शन से रिलेटेड हैं, और इनसे आपने कैसे फाइंड करना है इंटरसेक्शन, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।